शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे। मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाई सदा, आते हैं गाते हम। तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। जीवन अपना आप से पाया है हमने, हे प्रभु आप पर कुर्बान करे, दिल की है अब ये आरज़ू। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाई सदा, आते हैं गाते हम। तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, आज माता कलीसिया संत सिसिलिया कुंवारी और शहीद की स्मृति करती है। संत सिसिलिया प्रारंभिक द्वितीय शताब्दी की संत रही हैं। बचपन से ही उन्होंने अपने आप को ईश्वर के लिए समर्पित कर दिया था। यहाँ तक कि उनका विवाह हो जाने के पश्चात भी वह अपने कुंवारेपन को अखंड रखते हुए प्रभु यीशु ख्रिस्त को ही अपना दूल्हा मानते हुए ब्रह्मचर्य का जीवन उन्होंने जिया। इसी के साथ ही उन्होंने अपने पति वलेरियन का भी मन परिवर्तन कराया। कहा जाता है कि संत सिसिलिया अपने संगीत के द्वारा ईश्वर की स्तुति और आराधना में समय बिताया करती थीं, और ऐसा माना जाता है कि स्वर्गदूत भी उनके संगीत सुनने के लिए उसकी आराधना और स्तुति के क्षण उसके समक्ष उपस्थित हो जाते थे। उनके पति वलेरियन ने संत सिसिलिया से पूछा कि आप स्वर्गदूतों से कैसे बातें करती हैं, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? संत सिसिलिया ने उन्हें कहा, जरूर आप उनसे बातें कर सकते हैं। और इस तरह वलेरियन, उनके पति का भी मन परिवर्तन हुआ। उसने भी बपतिस्मा स्वीकार किया। इसके पश्चात उनके भाई ने भी अपना मन परिवर्तन किया। उन्होंने भी बपतिस्मा स्वीकार किया। प्रारंभिक कलीसिया में धार्मिक सतावट का दौर था और इसी समय में संत सिसिलिया और उनके पति शहीद हुए। आइए इन शहीदों की स्मृति करते हुए हम इनकी मध्यस्थता मांगें, और विशेषकर संत सिसिलिया संगीतकारों और संगीत मंडलियों की संरक्षिका संत मानी जाती है। हमारे गिरजाघरों में संगीत दल होते हैं। कई हमारे ख्रिस्तीय माता पिता भाई बहन ईश्वर की स्तुति और महिमा के लिए संगीत के कार्यों में लगे होते हैं। इन सब की संरक्षिका संत सिसिलिया की मध्यस्थता में हम प्रार्थना करें कि संगीत के द्वारा ईश्वर की स्तुति और महिमा निरंतर बढ़ती जाए और हमारे गिरजाघरों में संगीत के द्वारा ईश्वर की स्तुति और महिमा निरंतर हो सके। आइए तब हम इस बलिदान में भाग लेने से पहले अपनी अयोग्यता स्वीकार करें। हम मनुष्य हैं, स्वभाव से कमज़ोर हैं। आइए हम स्वीकार करें कि हमने पाप किया है और पाप कर्म करते हुए हमने ईश्वर और अपने पड़ोसियों को अप्रसन्न किया है। आइए हम पश्चाताप करें।
हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम प्रतिवर्ष तेरी दासी संत सिसिलिया का पर्व दिवस मनाते हैं। इनके पुण्य कर्मों का स्मरण कर हम इनका अनुकरण करें और तेरे सेवक सेविकाओं के जीवन में तेरे पुत्र ख्रीस्त के द्वारा किए गए अद्भुत कार्यों का बखान करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय, जिह्वा और होठों को शुद्ध करें कि आप ईश्वर के वचन की घोषणा योग्य रीति से कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 6 और 8 से 20 तक। पाठ का मूल वाक्य है, कोई भी दानियल, हनन्या, मिशाएल और अजरिया की बराबरी नहीं कर सका। यूदा के राजा यहोयाकीम के राज्यकाल के 3रे वर्ष बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम आकर उसके चारों ओर घेरा डाला। प्रभु ने यूदा के राजा यहोयाकीम को और ईश्वर के मंदिर के कुछ पात्रों को नबूकदनेस्सर के हाथ जाने दिया। उसने उन्हें शिनार देश भिजवाया और पात्रों को अपने देवताओं के कोष में रखवा दिया। राजा ने खोजों के अध्यक्ष अशपनज को कुछ ऐसे इजरायली नवयुवकों को ले आने का आदेश दिया जो राजवंशी अथवा कुलीन हो, शारीरिक दोष रहित, सुंदर, समझदार, सुशिक्षित, प्रतिभाशाली और राज दरबार में रहने योग्य हो। अशपनज ने उन्हें खल्दिया का साहित्य और भाषा पढ़ाई। राजा ने राजकीय भोजन और अंगूरी में से उनके लिए खाने पीने का दैनिक प्रबंध किया। उन्हें 3 वर्ष का प्रशिक्षण भी दिया और उसके बाद वे राजा की सेवा में नियुक्त किए जाने वाले थे। उनमें यूदावंशी दानियल, हनन्या, मिशाएल और अजरिया थे। दानियल ने निश्चय किया कि वह राजकीय भोजन और अंगूरी खा पीकर अपने को अशुद्ध नहीं करेगा, और उसने खोजों के अध्यक्ष से निवेदन किया कि वह उसे उस दूषण से बचाए रखे। ईश्वर की कृपा से खोजों का अध्यक्ष दानियल के साथ अच्छा और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता रहा। उसने दानियल से कहा, मैं राजा अपने स्वामी से डरता हूँ। उन्होंने तुम्हारा खान पान निश्चित किया है। यदि वह देखेंगे कि समवयस्क के प्रबंधक से, जिसे खोजों के अध्यक्ष ने दानियल, हनन्या, मिशाएल और अजरिया पर नियुक्त किया था, कहा, आप कृपया 10 दिन तक अपने सेवकों की परीक्षा ले, हमें खाने के लिए तरकारी और पीने के लिए पानी दिलाए। इसके बाद आप हमारा और राजकीय भोजन का सेवन करने वाले युवकों का चेहरा देख ले, और जो आपको उचित जान पड़े वही हमारे साथ करे। उसने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया और 10 दिन तक उनकी परीक्षा ली।
10 दिन बाद वे राजकीय भोजन खाने वाले युवकों की तुलना में अधिक स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट दिख पड़े। उस समय से प्रबंधक उनके लिए निर्धारित किया हुआ खानपान हटाकर उन्हें तरकारी देता रहा। ईश्वर ने उन 4 नवयुवकों को ज्ञान, समस्त साहित्य की जानकारी और प्रज्ञा प्रदान की। दानियल को दिव्य दृश्यों और हर प्रकार के स्वप्नों की व्याख्या करने का वरदान प्राप्त था। राजा द्वारा निर्धारित अवधि की समाप्ति पर खोजों के अध्यक्ष ने नवयुवकों को नबूकदनेस्सर के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने उनके साथ वार्तालाप किया और उनमें कोई भी दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या की बराबरी नहीं कर सका। वे राजा की सेवा में नियुक्त हो गए। जब जब राजा ने किसी समस्या पर उनसे परामर्श लिया तो उसने पाया कि समस्त राज्य के किसी भी ज्योतिषी अथवा ओझा से उनकी प्रज्ञा और विवेक 10 गुना श्रेष्ठ था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रतिदिन दिल मेरा गाए, प्रतिदिन दिल मेरा। सांझ हो या हो सवेरा, सांझ हो या हो सवेरा, झन 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 बोले मेरे दिल के तार, झन 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 बोले मेरे दिल के तार। प्रभु का नाम सहारा मेरा, प्रभु का नाम सहारा मेरा। मैं हूँ नैया वह किनारा, मैं हूँ नैया वह किनारा। प्रभु का नाम सहारा मेरा, प्रभु का नाम सहारा मेरा। यीशु ने हमें बचाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्याएं 1 से 4 तक। यीशु ने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि धनी लोग
खजाने में अपना दान डाल रहे हैं। उन्होंने एक कंगाल विधवा को भी 2 अधेले डालते हुए देखा और कहा, मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, इस कंगाल विधवा ने उन सबों से अधिक डाला है। उन्होंने तो अपनी समृद्धि में से दान दिया, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। हमने अपने आप से कुछ भी नहीं कमाया। यह तो ईश्वर की दया है, उसकी असीम अनुकंपा है कि हम अपने जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। अपनी सुख सुविधाओं का लाभ उठाते हुए हर एक मनुष्य, जैसा कि ईश्वर ने नियम में लिखा है, दशमांश हमें ईश्वर को देना चाहिए। 10वां हिस्सा, अपनी आय का 10वां हिस्सा। जिनकी जितनी ज़्यादा आय उतने ही ज़्यादा बड़ी राशि में उनका दशमांश होता था। प्रभु यीशु के समय मंदिर में लोग मंदिर की सेवा परिचर्या के लिए दान दिया करते थे, मंदिर का कर चुकाया करते थे। प्रभु यीशु वहाँ बैठकर लोगों की इस गतिविधि को ध्यानपूर्वक देखते हैं और कुछ देर के बाद में उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। उनका निष्कर्ष यह था कि उस विधवा ने सबसे अधिक दान दिया है। उस विधवा की राशि कितनी थी दान की? 2 अधेले, अर्थात 2 पैसे। अभी के समय में 2 पैसे का कोई मान नहीं। 2 पैसे में हमें क्या मिल सकता है? कुछ भी नहीं। अधिकतम अगर हम एक छोटी चॉकलेट भी लेना चाहें, टॉफ़ी लेना चाहें, अधिकतम हमें 1 रुपये खर्च करना होगा। उस 2 पैसे, 2 अधेले, इसका मान भी ईश्वर के सामने बहुत ज़्यादा है। वो कैसे? उस विधवा ने जो कुछ भी उसके पास था वो पूर्ण रूप से ईश्वर के लिए मंदिर में उन्होंने चढ़ा दिया। बाकी लोगों ने भी दान दिए। बहुत से लोगों ने अपनी समृद्धि में से दान दिए, अर्थात उनके पास इतना कुछ था कि वे कुछ दे पाते थे। लेकिन इस विधवा के पास इतना ही था जो निश्चय ही उसके जीवन के लिए आने वाले समय में कुछ उपयोग होता, लेकिन उन्होंने उसे ईश्वर के लिए दे दिया। इस विधवा के इस गतिविधि में, इस कार्य में क्या दिखता है? उस विधवा स्त्री का विश्वास, वह ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करती है कि ईश्वर ही हमारे पिता हैं। वे हमारे जीवन की हर एक साधन हमें मुहैया कराते हैं, हमारे लिए उपलब्ध कराते हैं। वे हमारे जीवन की हर एक चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें हमें देते हैं। यही ईश्वर की उदारता है और उनका प्रेम पूर्ण पिता तुल्य हमारे लिए प्रेम है, क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है और वे हमारी देख रेख करते हैं। आइए हम उस विधवा की भांति ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करें और हम अपने दिल से जो कुछ भी है हमारे पास ईश्वर को निस्वार्थ भाव से चढ़ाएं। संत मदर तेरेसा ने कहा था, गॉड लव्स चीयरफुल गिवर, अर्थात प्रसन्नता से देने वाले से ईश्वर प्रेम करते हैं। आइए हम ईश्वर के प्रेम के भागी बने और उसके लिए अपना सब कुछ चढ़ा दें। आमीन।
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, धन्य कुंवारी सिसिलिया के जीवन के संपन्न तेरे अद्भुत कार्यों का बखान करते हुए हम तुझसे दीनतापूर्वक निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार तू इनके पुण्य कर्मों से प्रसन्न हुआ था, उसी प्रकार हमारी सेवा की भेंट भी तुझे पसंद आए। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेमपूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसीलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। गाएं हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, संत सिसिलिया तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस और प्रेम के साथ कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना, यह वही प्रभु यीशु ख्रीस्त हैं जिन्होंने हमारे जीवन में हमें सब कुछ दिया है और वो हमसे कुछ पाने की आशा उम्मीद बिल्कुल नहीं करते, पर हम जब कुछ उन्हें देना चाहते हैं, निस्वार्थ भाव से खुले मन और दिल से जो हम देते हैं, वह उन्हें अच्छा लगता है। ईश्वर प्रसन्न होते हैं। वही ईश्वर इस आध्यात्मिक भोजन के रूप में हमारे पास आते हैं और हमें आत्मिक बल प्रदान करते हैं। धन्य हैं हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ
कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है और यही मेरी अभिलाषा रही है कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, इस स्वर्गीय भोजन से नव स्फूर्ति पाकर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि धन्य सिसिलिया के समान हम भी अपने शरीर में यीशु की मृत्यु का अनुभव करें और तुझसे अधिकाधिक संयुक्त होते जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ हमें जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम। हमको तो मिली है प्रभु तेरी ही दुआएं, तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़ जाए। चाहे दुख पाए प्रभु चाहे सुख पाए, हमको जो दिया है तूने दिल से लगाए। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम।